हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी और साथ ही साथ बीपीएससी से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला कोट है, अनसेक्स मी हियर एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टॉप फुल ऑफ डायरेस्ट क्रूल्टी। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, अनसेक्स मी हियर एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टॉप फुल ऑफ डायरेस्ट क्रूल्टी। ये लाइन कहाँ की है? तो ये लाइन है मैकबेथ की, और एक्ट 1 सीन 5 में ये लाइन है, मैकबेथ की है। 1.5 यानी एक्ट 1 सीन 5 की लाइन है। और इसको किसने कहा है? लेडी मैकबेथ ने कहा है। किसने कहा? लेडी मैकबेथ ने कहा। क्या कहा? अनसेक्स मी हियर एंड फिल मी फ्रॉम द crown to the top full of dire cruelty. Next, what is done cannot be undone. ये लाइन कहाँ की है? What is done can't be undone. ये भी मैकबेथ की है, 3.2 की है, यानी एक्ट 3 सीन 2। और किसने कहा है? लेडी मैकबेथ ने कहा है। किसने कहा है? लेडी मैकबेथ ने कहा है इसको। आगे देखते हैं। द मैस्करे इन पीडमंट। द मैस्करे इन पीडमंट ये एक वर्क है, और इसको किसने लिखा है? मिल्टन ने। और इनफैक्ट ये एक सोनेट है। इसके बाद फर्स्ट प्योर इंग्लिश कॉमेडी। फर्स्ट प्योर इंग्लिश कॉमेडी जो है वो है रॉफ रॉस्टर डस्टर। इसको लिखा निकोलस उदाल ने। कब लिखा? 1552 में लिखा। पब्लिश कब किया? 1567 में किया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्योर इंग्लिश कॉमेडी, रॉफ रॉस्टर डस्टर। किसने लिखा? निकोलस उदाल ने लिखा। और कब लिखा? 1552 में लिखा। और कब पब्लिश किया? 1567 में पब्लिश किया। आगे है द क्लासिकल कॉमेडी इन्वेंटेड बाई। क्लासिकल कॉमेडी को किसने इन्वेंट किया? तो इसको किया अरिस्टोफेंस ने। कब किया? 5th सेंचुरी में किया। और इसको इन्वेंट तो किया अरिस्टोफेंस ने, बट इट वाज डेवलप्ड बाई मिनेंडर। और कब? 4th सेंचुरी बीसी में। इसको अडॉप्ट किया किसने? प्लॉटस ने, 3rd सेंचुरी में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एन एलेक्जेंड्राइन इज ए वर्स लाइन इन। तो एलेक्जेंड्राइन जो होता है वो काहे में होता है? आयम्बिक हेक्सामीटर में होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, डोंट फॉरगेट इट। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीटर बेल बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, एक पोम है जिसका नाम है पीटर बेल। ये किसको डेडिकेटेड है? तो ये रॉबर्ट साउदी को डेडिकेटेड है। और हु रोड डेमनिक पैरोडी ऑफ वर्ड्सवर्थ? पीटर बेल। पीटर बेल की पैरोडी किसने लिखा? तो इसको लिखा था किसने? सेली ने लिखा। किस टाइटल के साथ? पीटर बेल द थर्ड। और इसको पब्लिश कब किया इन्होंने? 1839 में, इनके निधन के बाद। इन विच पोम डिड सेली कॉल वर्ड्सवर्थ मोरल इनक? किस पोइम में पीवी सेली ने वर्ड्सवर्थ को मोरल यूनक कहा था? तो वो पोम भी पीटर बेल द थर्ड ही है। पीटर बेल द थर्ड कब आई? कब आई ये? 1839 में। आगे देखते हैं। व्हाट इज यूफनी? यूफनी का मतलब होता है प्लीजेंट साउंड, मधुर
आवाज़ जो होती है वो यूफनी कहलाती है। और कैकोफनी का मतलब क्या होता है? तो कैकोफनी इसका एंटो है, इसका मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं हार्श साउंड, कुरस, कर्कश, कर्कश आवाज़ जिसको हम बोलते हैं, वो कैकोफनी होता है, जो कान को जो है अच्छा न लगे। आगे सब टाइटल ऑफ हेनरिएट। हेनरिएट का सब टाइटल क्या है? ऑल इज ट्रू। दाउ कांस्ट बी टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। आप मेरे मस्तिष्क की आज़ादी को कभी टच नहीं कर पाओगे। ये लाइन कहाँ की है? ये कॉमस की है। और कॉमस किसके द्वारा लिखा गया? मिल्टन के द्वारा लिखा गया। कॉमस है क्या? तो ये एक मास्क है। आगे इट इज़ निहिलिस्टिक आर्ट मूवमेंट। ये एक निहिलिस्टिक आर्ट मूवमेंट है और ये जो फ्लरिश हुआ यूरोप में हुआ, कब? 20वीं शताब्दी में हुआ। और इट इज़ बेस्ड ऑन इरेशनैलिटी एंड निगेशन ऑफ द लॉज ऑफ ब्यूटी। ये सुंदरता के जो नियम हैं उसके खिलाफ है, तो इसको बोलते हैं डेडाइज्म। क्या बोलते हैं? डेडाइज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, हु रोट द प्रेफेस टू मिल्टन कलेक्टेड वर्क्स। तो ये किसने लिखा? जॉन ड्राइडन ने लिखा। आगे है डी लेविस एंड डेंसी आर द लीडिंग कैरेक्टर इन लॉयल्टीज बाय गाल्सवर्दी। कोई पूछे लॉयल्टीज कब आया? तो 1922 में आया और इसी में डी लेविस और डेंसी नाम के कैरेक्टर हैं। इसके बाद तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर विराम करते हैं और इसके बाद फिर अन्य क्वेश्चन के साथ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।